अपनी पहचान कैसे बनाएं? पहला, अपना आदत सुधारें। सर्वप्रथम हमें अपनी गंदी आदतों को सुधारना अति आवश्यक है। हमें कभी भी भीड़ वाले जगह या दोस्तों के बीच फालतू हरकतें नहीं करना चाहिए। हम लोगों को किस तरह बात कर रहे हैं, हमें यह सोच समझ कर करना है। हमें फालतू बातें नहीं करनी हैं और हमें ज़्यादा से ज़्यादा शांत रहने की आदत बनानी है। हमेशा ज़्यादा बात करने से ही अपमान होता है, न कि कम बोलने से। हमें हमेशा इस तरह बात करनी है कि शब्दों में पर्सनालिटी होना चाहिए। लोगों को यह लगे कि बंदे में कुछ न कुछ खास बात है। हम अंदर से कितने भी गधे हो, लेकिन लोगों को यह नहीं पता चलना चाहिए। हमें बाहर से अपनी पर्सनालिटी अच्छी रखनी है, जिससे लोगों को पता चले कि बंदा स्मार्ट है। और हमें छपरियों वाली हरकत कभी नहीं करनी है। हमें किसी के साथ मिलने पर नमस्कार करने के साथ स्माइल भी करना चाहिए। लोगों के साथ हर बात पर बहस न करें। सुने, समझे और फिर लगे कि कोई बात गलत है तो ही बोले। दूसरा, लोगों को इज्जत देना सीखें। हमें अपने से बड़ों को इज्जत देना चाहिए एवं उनका सम्मान करना चाहिए। हमें कभी भी किसी को गाली या बदतमीजी नहीं करना चाहिए। हमें हर इंसान को मीठे बोल बोलना चाहिए। मीठे बोलने से हमारा कुछ नहीं जाता। हमें बड़ों से अच्छी सीख लेना चाहिए और छोटों को अच्छी सीख देना चाहिए। लोगों से इज्जत पाने के तरीके, हमें अपने से बड़ों को कभी बहस नहीं करना चाहिए। हमें बड़े लोगों के सामने ज़्यादा ऊंचा आवाज़ नहीं करना है। हमें अपने बातचीत को अच्छी रखनी है। हमें लोगों की मदद करना चाहिए। हमें अपनी पर्सनालिटी पर काम करना चाहिए। लोगों को इज्जत देने का लाभ, विश्वास, हमारे ऊपर लोग आसानी से विश्वास कर लेंगे। लोगों को सम्मान व इज्जत देने से सुरक्षा और भलाई की भावना पैदा होती है। लोग आपको अच्छे इंसान कहेंगे और आपकी तारीफ़ें करेंगे। तीसरा, दूसरों पर निर्भर न रहें। हमें दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। हम काम को ऐसा ढंग से करें कि हमें दूसरों पर निर्भर होने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। दूसरों पर निर्भर रहने वाला व्यक्ति परावलंबी कहलाता है। आमतौर पर यह होता है कि हमें कहीं जाना हो या फिर कुछ काम हो तो हम अपने दोस्त को लेकर चले जाते हैं। अगर हो सके तो हमें काम को अकेले कर लेना चाहिए और हमें कभी भी अपनी प्राइवेट या पर्सनली बातें किसी दोस्त के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। हमें अपने पैरों पर खड़ा रहकर काम को निरंतर करना चाहिए। इससे सफलता एक न एक दिन मिल ही जाती है। लोग बाद में यह ना बोले कि इसमें हमने भी मदद किया था। भाग्य के भरोसे रहने वालों को परिणाम में सफलता नहीं मिलती। इसका कारण यह है कि भाग्य के भरोसे रहने वाला व्यक्ति मेहनत करने को तैयार नहीं होता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऐसे लोगों को लगता है कि उनके भाग्य में जो लिखा है वही होगा और बदला नहीं जा सकता। चौथा, सबसे अलग पसंद चुनें। हमें कुछ ऐसा करना है कि हम दूसरे लोगों से कुछ अलग लगें। हमें अपने कामों को अलग अंदाज से करना है। हमें पढ़ाई करते समय अपने मन को फोकस करना अति आवश्यक है। हम भले ही 1 घंटा पढ़ें, लेकिन ऐसा पढ़ाई करें कि पढ़ा हुआ अच्छे से दिमाग में बैठ जाए। हमें पढ़ाई करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। हमें अपना मोबाइल कहीं दूर रख देना है या फिर मोबाइल को स्विच ऑफ कर देना है। हमें पढ़ाई करते समय अपना ध्यान कहीं दूसरे जगह नहीं लगाना है। पढ़ाई करते टाइम मन में दूसरे विचार नहीं रखना है। पढ़ाई करने से पहले हमें एक बार हनुमान चालीसा पढ़ लेना चाहिए। ऐसा करने पर हमारा दिमाग केवल पढ़ाई पर ही फोकस करेगा। पांचवा, किसी से न डरें। अपनी पहचान बनाने के लिए हमें निडर होना आवश्यक है। हमें कभी नहीं डरना चाहिए और कठिनाइयों का डट कर सामना करना है। हमें कठिन से कठिन परिस्थिति का सामना करना सीखना है।
और हमें हमेशा डटे रहना है। लोग बोलते हैं कि तू ये नहीं कर पाएगा, तू डरपोक है, लोगों को तू बोलने दे, तू अपना काम पर फोकस कर। और दूसरी बात तो यह है कि हमें किसी से नहीं डरना है। हमने पहले जाना कि कठिन समय में हमें हिम्मत नहीं हारना है, लेकिन अब हम यह जानेंगे कि लोगों से डरना नहीं है। इसका क्या मतलब है? हमें कभी भी दूसरे लोगों को तंग नहीं करना चाहिए और उन्हें आगे से फालतू मजाके भी नहीं करना चाहिए। हमें सब लोगों को अच्छे से बात करना है, लेकिन हमें लोग आगे से तंग करे या फालतू मजाक करे तो हमें उसे सहना नहीं है, अपितु डट कर सामना करना है और गलती नहीं रहने पर हमें नहीं डरना चाहिए।